वेरी वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर वैकेंसी। हंसूं कि रोऊं की दास्तां क्या सुनाऊं दोस्तों, ये क्या हुआ किसी को कुछ न पता। कोर्ट ने आदेश देके इस भर्ती को कतई रद्द कर दिया। ऐसा नहीं है, आपको ही पता होगा कि ये दो वैकेंसी आई थी, एक हेड ऑपरेटर की, एक असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर की। इसकी तो कट ऑफ ही 360 के करीब गई थी। इसमें तो मेरा भी नंबर है, शायद मेरे 373 नंबर बनेंगे जाके टोटल कुल मिला के। और हेड ऑपरेटर एचओ में भी मेरा मतलब अभी पीडीएफ शायद पड़ी होगी। इसमें नंबर जब 350 कट ऑफ गई तो फिर नंबर उसमें आया, तो इसमें तो अमूमन आना था। मेरा भी एचओ था और इसमें मेरे मार्क्स थे 135 क्वेश्चन राइट थे। 135 का गुणा कर दोगे शायद 337 के अराउंड बनेंगे जाके हेड ऑपरेटर में। और इसमें तो मतलब कि सबसे टफेस्ट शिफ्ट थी, सबसे टफेस्ट शिफ्ट उसमें था। और शायद इसमें नामलाइजेशन मिलता तो हमें लगता 360 के करीब में बनते जाके मार्क्स। तो कोई ना, फिर पेपर देंगे और अच्छे से पेपर देंगे, जो होगा सो होगा। एक चीज़ और बता दें, रेडियो ऑपरेटर एचओ वाला जो कोई भी तैयारी करना चाह रहा हो घर से अकेला, और मतलब कि अपनी सबसे बेस्ट जॉब चाह रहा हो, कि इससे बेस्ट शायद यूपी पुलिस में कोई जॉब हो ही नहीं सकती 4200 ग्रेड पे सबसे मस्त जॉब है। इसे तो लोग मतलब कहते हैं इनकम टैक्स जो इंस्पेक्टर वगैरह सीजीएल वगैरह वो भी छोड़ के इधर आएंगे। अब लोगों को बड़ा हंसी लगती होगी, लेकिन जब इस जॉब को आप करोगे ना तब पता चलेगा कि आखिर क्यों छोड़ दे। सुकून है, घर में हो, मेन चीज़ होती है घर। घर बाहर आप पता है, बाहर आप 4200 ग्रेड पे की जॉब कर लोगे, खुश नहीं रहोगे। घर पे आप 2400 ग्रेड पे की जॉब कर लोगे और बहुत खुश रहोगे। ये जॉब वही सुकून देगी आपको, होम पोस्टिंग तक दे देती है। भर्ती बोर्ड ने क्या कहा, देखो भर्ती रद्द नहीं हुई है, जैसा आज उन्होंने ट्वीट किया है उसके अनुसार हम बता रहे। हो सकता कुछ और हो, लेकिन जो मेरे समझ में आया और आप लोगों के जो समझ में आया हो उसको जरूर बताना। कोर्ट ने अपने आर्डर में भी कहा है कि 6 माह में भर्ती को पूरा करो। इसका रीज़न भी है कि 6 माह में 2022 की वैकेंसी थी, 2022 की वैकेंसी, तो इसे पूरी तो करनी पड़ेगी ना। तो इसलिए, और भर्ती बोर्ड हर 6 माह में अपना काम करता है। अब देखिएगा, इसका हम ट्वीट पढ़ लेते हैं। इन्होंने आज ही ट्वीट क्या किया है, क्या लिखा है ये आप भी जानते हो। क्या लिखा, उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग में हेड ऑपरेटर मैकेनिक के 936 पदों के लिए 30 और 31 जनवरी 2024 को आयोजित की गई परीक्षा के संदर्भ में अर्हता मतलब कि इसमें क्या हुआ था कि जो हमारी इससे पहले अध्यक्ष थी, कौन थी, रेणुका मिश्रा जी, उन्होंने बीटेक वालों को अलाउ कर दिया था। बीटेक वालों को अलाउ कर दिया था, फिर भर्ती कोर्ट गई। अब बीटेक वाले भी खुश और डिप्लोमा वाले भी खुश, दोनों को मिल गई जॉब। ये यूपी का हाल है। यहाँ पे यूपी पुलिस में भी तो लोग जा रहे थे ना, लेकिन कैसे जाते, फिर नहीं कुछ हो सकता था। गए थे लेकिन कुछ नहीं होने वाला। अब इसके एक पॉइंट को एकदम एक पॉइंट टू पॉइंट पढ़िएगा। एक क्या लिखा, दी गई संदर्भ में अर्हता को लेकर अभ्यर्थियों द्वारा की गई याचिका रेट संख्या 46/10/2024 में माननीय उच्च न्यायालय के इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ के दिनांक 8/1/2025 को आदेश के अनुपालन में हेड ऑपरेटर मैकेनिकल की भर्ती परीक्षा का पुनः आयोजन यथाशीघ्र कराया जाएगा। अब आप लोग बहुत लोग कह रहे थे भैया इसका क्या फॉर्म दोबारा आएंगे, क्या होगा क्या नहीं, वो सब इसमें लिखा है। पुनः आयोजन यथाशीघ्र कराते हुए उत्तर प्रदेश भर्ती में प्रोन्नत बोर्ड 6 माह, लिखा साफ साफ है, ये लिखा है 6 माह में भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए प्रतिबंध है। भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करने का मतलब पता क्या होता है, भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करने का मतलब होता है कि फाइनल रिजल्ट आ जाए। ज्वाइनिंग नहीं होती है, ज्वाइनिंग नहीं होती है, ध्यान रखना। फाइनल रिजल्ट का मतलब आपका एग्जाम हो जाए, आपका एग्जाम हो जाए, आपका डीबीपीएसटी हो जाए, डीबीपीएसटी हो जाए, आपका पीईटी हो जाए, आपका पीईटी हो जाए, उसके बाद में फाइनल रिजल्ट आ जाए, और तब इस फाइनल रिजल्ट को, मेडिकल से पहले तक की प्रक्रिया को, मेडिकल फाइनल रिजल्ट जिसे हम कहते हैं, फाइनल रिजल्ट की प्रक्रिया तक को हम भर्ती को पूर्ण प्रक्रिया कहते हैं। अब आप इस चीज़ को देखिएगा, इन्होंने कहा है कि 6 माह के भीतर भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण किया जाना चाहिए। अब क्या ये बात संभव है, क्या ये बात पॉसिबल है कि 6 माह के भीतर नोटिफिकेशन आके भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी? नहीं पॉसिबल है। और दूसरी बात, जो लोग कह रहे हैं ना कि देखो डिप्लोमा वाले तो 100% मान्य, और डिप्लोमा वाले ही इस बार पेपर देंगे जो जिसे पुनः परीक्षा। अब पुनः परीक्षा का मतलब क्या हुआ भाई, पुनः परीक्षा का मतलब इसी का एग्जाम होगा। तो पुनः परीक्षा के लिए आप देख लीजिएगा कि 6 माह, हमें लगता है जून से पहले पहले भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करने का मतलब है कि हो सकता है कि होली के बाद आपका एग्जाम हो जाए अप्रैल में। देखो ये सब संभावना है, होने को कुछ भी हो सकता, मुझे नहीं पता। और जब बहुत बड़ी भर्ती में नहीं 40,000 लड़के ने पेपर दिया, तब 76,000 फॉर्म पड़े थे। और इस बार बीटेक बाहर कर दिया जाएगा, शॉर्ट लिस्ट कर दिया जाएगा, बीटेक बाहर कर दिया जाएगा। और बहुत लोग कह रहे क्या, अब जो नियमावली है, नियमावली 2015
क्या संशोधन किया जाएगा, बीटेक को अलाउ किया जाएगा? कतई नहीं संशोधन हो सकता है, चाहे बीटेक वाले कुछ भी कर लें जाके, इस नियमावली में कोई संशोधन नहीं होगा, ठीक है। जो अब आप डिप्लोमाधारी हैं, अच्छे से तैयारी करिएगा। हमने पेपर दिया तो बहुत अच्छे मार्क्स थे हमारे। बोर्ड द्वारा जनवरी फरवरी 2024 की परीक्षा प्रक्रिया में सम्मिलित अर्ह अभ्यर्थियों के हितों का ध्यान रखा जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, अर्ह मतलब जो उसके योग्य हैं, ऐसा नहीं बीटेक वाले। यदि इन्होंने ये लाइन लिखने का मतलब सिर्फ और सिर्फ केवल एक वर्ड की वजह से लिखा गया, अर्ह अभ्यर्थियों के हितों का ध्यान रखा जाएगा, यही बोर्ड ने कहा। बोर्ड ने कोर्ट ने भी ये कहा कि 6 माह में भर्ती कंप्लीट करनी है। 6 माह में भर्ती जब कंप्लीट होगी तब इनका एग्जाम दोबारा नहीं आ सकता, ठीक। और नियमावली 2015 ही रहेगी, ठीक। ध्यान रखना इस बात को। और अर्ह अभ्यर्थी डिप्लोमा वाले ही, जो 3 वर्षीय डिप्लोमा वाले ही इस भर्ती के लिए योग्य ठहराए जाएंगे। अब इसके लिए पता क्या हो सकता है कि जो भर्ती बोर्ड है, इन 76,000 फॉर्म है, इनको शॉर्ट लिस्ट कर लेगा। उसमें तो फॉर्म में भरा भी गया था, एक्सेल वगैरह कुछ भी फार्मूला लगा दो, उसमें पता चल जाता है। अब उसमें कि उसके समकक्ष वालों के लिए हटा देगा, जो 4 वर्षीय डिप्लोमा बीटेक वाला है। अब बीटेक वाले खूब उड़ रहे थे, डिप्लोमा वाले भी उड़ रहे थे, दोनों खूब आपस में भिड़ भी रहे थे। कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो लास्ट में यही मैं निष्कर्ष निकाल के इसको देखो। बाकी इन्होंने आगे कहा भी उक्त संबंध में विस्तृत जानकारी बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाएगी, ठीक है। कि भर्ती कैंसिल नहीं हुई है, फॉर्म वही रहेंगे, नया फॉर्म इसके ट्यूट के अनुसार न्यू फॉर्म नहीं आएंगे आपके, ना ही कोई एप्लीकेशन फॉर्म दोबारा आएगा। इन्हीं फॉर्म को दोबारा इनका एग्जाम करा लिया जाएगा। इसीलिए इन्होंने लिखा कि पुनः भर्ती परीक्षा का पुनः आयोजन यथाशीघ्र करते हुए कर लिया जाएगा। और इसमें 2 वर्ड बहुत अच्छे से लिखे, पुनः और अर्ह अभ्यर्थियों को। तो इसका मतलब यह है कि दोबारा फॉर्म वगैरह कुछ नहीं है, सीधे आपका एग्जाम होगा। और एग्जाम सिर्फ डिप्लोमा वालों का होगा, डिप्लोमा वालों का। और यदि बीटेक वाले इसमें पहुंच भी गए, एक बात और है इसमें, ठीक है, जिसको एग्जाम देना डिप्लोमा बीटेक वाले पहुंच भी गए तो इनको डीबी में बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। अब इनको इससे मतलब भी नहीं रहेगा। अब बहुत लोग कह देंगे भाई ये लोग कट ऑफ बढ़ाने के लिए जाएंगे। एक बात बताओ, क्या ये कट ऑफ बढ़ाने के लिए अपना करियर खराब करेंगे? एक कमेंट आएगा, अभी मैं पता है कि बहुत लोग कहें कट ऑफ बढ़ाएंगे, कट ऑफ कुछ नहीं बढ़ाएंगे। क्या ये पढ़ पाएंगे? क्या आप पढ़ पाएंगे? मन ही नहीं लगे, इन्हें पता हम बाहर कर दिए जाएंगे। और यदि पढ़े भी तो कितना पढ़ लेंगे? आपका दूसरी चीज़ें छोड़ के इसके लिए पढ़ेंगे आगे कि हाँ उसका कर हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप अपनी तैयारी को और धार दीजिएगा 6 माह। और नई बात पता क्या है, 6 माह में इस भर्ती को कंप्लीट करा के आपको यूपीएसआई वैकेंसी अगले 6 माह के बाद दे देंगे। और एक चीज़, इसमें जो हेड ऑपरेटर का जो सिलेबस है वो और यूपीएसआई का जो सिलेबस है उसमें मूल विधि का ही अंतर है। मूल विधि उसमें हेड ऑपरेटर में मूल विधि की जगह पे आपको विज्ञान मिल जाती है। किसमें? हेड ऑपरेटर में मूल विधि की जगह पे आपको विज्ञान मिल जाती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस चीज़ के लिए आप अच्छे से फिर लग जाइएगा। और मुझे लग रहा है कि राजीव कृष्णा जी एक मतलब सही जगह पे हैं। इन्होंने बीटेक को बाहर कर दिया था, कि जो उन्होंने अपना प्रस्ताव पारित करके बीटेक को बाहर कर दिया था। तो एग्जाम आपका कराने के लिए बहुत अच्छे से कटिबद्ध हैं। और दूसरी बात, ARO DBPST कब हो जाएगी? आपका असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर की जो DBPST है वो फरवरी में 100% अब हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? आपको लगता होगा 100% तो कुछ नहीं होता। देखो 100% वास्तव में कुछ नहीं होता, लेकिन एक आशा तो होती है 100% जिसे हम बोलते हैं हाँ अब हो जाएगा। उसकी एक आशा इसलिए कह रहे हैं कि आपका यूपी पुलिस की UPP की जो DB है वो आपकी 7 फरवरी को ख़त्म हो रही है। 7 फरवरी खत्म हो गई तो समझो कि जो बार बार थोड़ी दल गठित करेंगे, जो दल गठन हो चुका है तो उसी के गठन के अनुसार सेम टू सेम इसमें क्या चेक करना है। क्या उसके पास विज्ञान में क्या है? विज्ञान में किससे है, क्या बोलते हैं, मैथ है, साइंस है, और क्या था, मैथ साइंस, तीन सब्जेक्ट ना, मतलब कि गणित और विज्ञान, मैथ और साइंस से उसने 12th किया या नहीं किया, बस इतना ही चेक करना है। वो सब ये लोग चेक ही कर लेंगे। बस आपकी DBPST होके कितने 4000 बच्चे तुरंत इनका सब कुछ हो जाएगा। और मैं तो कहता हूँ कि रेडियो ऑपरेटर हेड ऑपरेटर वाला वही अपना यूपी पुलिस की सेम सिलेबस है। यूपी पुलिस की वही प्लेलिस्ट आप कर लीजिएगा। कौन सी प्लेलिस्ट? ये वाली प्लेलिस्ट जो 29 वीडियो किए थे, 29 वीडियो, बस आपका उद्धार हो जाएगा। उससे बेहतर आपको जो अभी हेड रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम हुआ था HO और ARO, उसमें खूब क्वेश्चन फंसे थे, उसी वाली प्लेलिस्ट से फिर करिएगा। फिर सिलेबस सेम वही आएगा। और इस बार मतलब हमें लगता है कंपटीशन ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जितने भी हेड ऑपरेटर वाले बच्चे उन्हें पता है कि हम मोदी GST स्टडी से पढ़ेंगे तो सारा क्वेश्चन फंसेगा। बिल्कुल यहाँ से पढ़ोगे तो क्वेश्चन फंसेगा, एकदम धमाल कमाल मच जाएगा। बस आप लोग अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। बाकी आप हमें लास्ट में आप जरूर बताइएगा क्या हेड ऑपरेटर की स्ट्रेटजी का वीडियो आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। इसका हमारे पास नोटिफिकेशन है, उसमें अच्छे से स्ट्रेटजी का वीडियो बना देंगे। आपके पास भी कोई क्वेरी वगैरह कोई क्वेश्चन बचा हो तो आप हमें उसके जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो उसमें हम अपनी राय जरूर रखेंगे। ये 6 माह इन्होंने लिखा है तो ये कोई आपको देखने के लिए नहीं दिखा। वैसे भर्ती बोर्ड 6 माह के लिए लिखता है, जैसे यूपी पुलिस को 6 माह के लिए लिखा, फिर 6 माह में सब कराया। और इसके बाद पता ये 6 माह में क्यों जल्दी होगा, दूसरा रीजन ये भी, एक बात ध्यान रखना इस चीज़ को, ये आगे इन्हें वैकेंसी देनी है। आप सोच रहे होगे पता नहीं भैया क्या होगा क्या नहीं, एक चीज़ पॉजिटिव लीजिएगा कि आगे इन्हें UPSI देनी है,
पीएससी का भी इनके ऊपर प्रेशर है, जेल वार्डर का भी इनके ऊपर प्रेशर है। आप जेल वार्डर, पीएससी और फायरमैन का भी प्रेशर है, और कंप्यूटर ऑपरेटर का भी प्रेशर है। तो ये लोग मतलब जल्दी कराने, देखो कंप्यूटर ऑपरेटर और इसका एग्जाम आसपास में ही होगा, इसलिए आप अपनी तैयारी 6 माह अच्छे होते हैं तैयारी के लिए। 6 माह में अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा और हेड ऑपरेटर की बेस्ट जॉब लेके जाइएगा, अपने घर रहिएगा और 4200 ग्रेड पे 50,000 रुपये घर बैठे पाइएगा, और अपने साइड में अपना भी काम करते रहेगा। और कहाँ रात में 8 घंटे की ड्यूटी, यार इससे बेस्ट क्या पुलिस की जॉब हो सकती है। और दूसरी बात, इतनी ज़्यादा सैलरी एकदम। इसके साथ हो सकता है आप लोगों लगे हमें आगे की तैयारी करनी चाहिए, तो एचओ का पेपर दे लो अच्छे से, और आप पीसीएस की तैयारी वगैरह कर लो, बहुत अच्छा चांस, इससे बेटर चांस हो ही नहीं सकता है। इसीलिए इसमें फॉर्म भी पड़े थे और अच्छे से हुई थी। मेन बात आपके लिए पता क्या, इसमें कंपटीशन बहुत कम होगा, नए फॉर्म तो आएंगे नहीं। जो कंपटीशन बढ़ा देंगे, जो लड़के पहले के हैं उन्हीं का कंपटीशन होगा। और यदि आपने कहा चाहा कि हाँ हम स्ट्रेटजी वीडियो लाएं, आप भी जानते हो कि हमने यदि वीडियो बनाया तो उसका मतलब ये है कि वो 100% उसी प्रकार से सब कुछ चीज़ें होने वाली। बाय बाय, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।